तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। इसी बीच मंगलवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर तमाम कयास को नई दिशा दे दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश को मोहन यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री मिलने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, जहां वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मुलाकात की तस्वीर साझा की और बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत भी की। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह ने दिल्ली से दूरी बना ली थी। जहां एक ओर सब नेता दिल्ली दरबार जा रहे थे, वहीं शिवराज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने दिल्ली जाने के सवाल पर ये भी कहा था कि मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। अब चूंकि शिवराज दिल्ली में नड्डा से मिल चुके, तो जाहिर है उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। अब वो आगे किस भूमिका में होंगे ये देखना होगा, क्योंकि राजनीति में जो दिखता वो अक्सर होता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। हटी तस्वीर सियासत अधीर। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी तल्खी बढ़ गई है। वहीं सत्र के पहले दिन भी सियासी बयानबाजी हुई, तो दूसरे दिन भी इस पर माहौल गर्म रहा। हालांकि भाजपा का कहना है कि संविधान निर्माता की तस्वीर लगाना सही कदम है। क्या कांग्रेस बाबा साहेब का सम्मान नहीं करती? नेहरू की फोटो हटाने पर विवाद। MP विधानसभा का मामला। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने दिए जवाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर उसकी जगह डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई। साल 1996 से स्पीकर की सीट के पीछे नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अब नेहरू की फोटो को हटाकर उसकी जगह अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध दर्ज किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो ये तक कहा कि बीजेपी सरकार अब अम्बेडकर के बाद गोडसे की फोटो लगाएंगे। अम्बेडकर जी वो सभी सम्मानीय है, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्रोक्रेंट सभी सम्मानीय, लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे। मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। और मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। पूरा देश जानता है कि अगर आज हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत है तो उसमें एक अहम भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रही है। चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हो, तीनों की अलग अलग पहचान है, लेकिन तीनों का अहम योगदान रहा है देश के संविधान में, लोकतंत्र में। और हम मांग करेंगे विधानसभा अध्यक्ष जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी तत्काल पंडित नेहरू जी की तस्वीर वापस लगाई जाए। उधर कांग्रेस की बयानबाजी पर बीजेपी सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल अम्बेडकर की तस्वीर लगाने को सही कदम बता रहे हैं। गोडसे से तुलना करके और इतना जो डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जो विधानसभा के अंदर लगी है, ये बहुत ही निंदनीय है और आपत्तिजनक भी है। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा यदि विधानसभा के अंदर तस्वीर लगी है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं और संविधान के आधार पर ही विधानसभा और लोकसभा का संचालन होता है। नियम कायदे उसी के अनुसार कार्रवाइयाँ होती हैं। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं
कि अपनी बुद्धि पर तरस खाओ कांग्रेसियों। क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आप गोडसे से करोगे? धिक्कार है कांग्रेसियों को। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं, जिसने भारत का संविधान बनाया है उस संविधान निर्माता की चित्र हमारे दिलों में भी है, हमारे दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी है। लगाया था, लगाया है और लगाते रहेंगे। कांग्रेस इतिहास बदलने का आरोप लगा रही है, नेहरू के योगदान को कम करने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि संविधान निर्माता की तस्वीर लगाना सही कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को पांडुना के पाडी गांव पहुंचे, जहां सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मौजूद किसानों और आदिवासियों के साथ सीधा संवाद किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कोई भी विकास कार्य कहीं भी रुकेंगे नहीं। इसके अलावा लाडली बहना योजना के सवाल पर सीएम ने कहा है कि लाडली बहना सहित कई और भी योजनाएं साथ में शामिल रहेंगी। प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की योजनाओं का मैदानी अमला नीचे तक कार्रवाई करे और जनता के बीच आने वाली कठिनाइयों को उनके संवाद करके ही हम समझ सकते हैं। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पांडुरना के पटाई गांव में आया था और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ऐसे लगातार दौरे जारी रहेंगे, जिसमें नीचे तक जनता से संवाद भी होगा। जनता की सारी योजनाएं चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। भोपाल में जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले बैरागढ़ से रोड शो करते हुए पटवारी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा है कि हम विधानसभा चुनाव में हारे जरूर हैं, लेकिन जितना बड़ा झटका लगता है उतनी बड़ी कामयाबी भी मिलती है। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। हमारे सामने चुनौती है लोकसभा चुनाव की, हमारे सामने चुनौती है जनता को भाजपा के कुशासन का एहसास कराने के। हार से हताश होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष में रहकर हम सेवा कैसे करें, इस भावना को अंतर्मन में रखना है और हम प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक विपक्ष का काम करेंगे। जीतू पटवारी के पदभार संभालने के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब हमारे हाथों में ये बीजेपी का वचन पत्र होना चाहिए। ये बीजेपी के वचन पत्र में इन्होंने 3000 हमारी बहनों को देने का कहा था या नहीं कहा था? आदरणीय शिवराज जी भैया ने बहनों को 3000 रुपया जैसे ही सरकार बनेगी मैं दूंगा। अब भैया तो चले गए, अब बहनों के भैया हो आप। 3000 जब तक नहीं मिले, विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कमलनाथ की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में युवा टीम को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन पूर्व PCC अध्यक्ष कमलनाथ की नई भूमिका क्या होगी, इस पर गुणा भाग होना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में चुनाव हारने के बाद नेतृत्व परिवर्तन करते हुए नई नियुक्ति कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी के रूप में युवा चेहरे को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मंत्री व विधायक उमंग सिंघार को विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन छिंदवाड़ा से विधायक चुने गए कमलनाथ को न तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और न ही प्रदेश अध्यक्ष रहने दिया गया, जिसके बाद अब उनकी नई भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ उनके सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वह युवा टीम का मार्गदर्शन करेंगे। कमलनाथ जी जो है और ये सब बड़े नेता जो है इस रीढ़ है पार्टी, इसमें भूमिका का क्या है? मार्गदर्शन दें, गाइड करेंगे और वो खुद को ही कम सक्रिय हैं क्या इस उम्र में? तो उनकी भूमिका निश्चित रूप से रहेगी। और ये जो सोच है कि उनकी क्या भूमिका होगी, ये सोच ही अपने आप में गलत है। वहीं कमलनाथ की भूमिका को लेकर बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आती है। बीजेपी की माने तो कमलनाथ को बड़े बेआबरू तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने साइडलाइन किया है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इस्तीफा दे दे तो थोड़ा बहुत मान सम्मान बना रहता,
लेकिन बड़े मनमाने तरीके से कांग्रेस नेतृत्व ने जिस प्रकार से उनका रुखसत और विदाई की पटकथा लिखी है, उन्हें हटा दिया, इस्तीफा देने का मौका भी नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे कितने बड़े कद्दावर नेता के साथ कांग्रेस नेतृत्व ने जो कदम उठाया है वो कहने के कांग्रेस गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को सौंपे जाने के बाद कमलनाथ की नई भूमिका क्या होगी, यह तो कांग्रेस का हाईकमान ही तय करेगा। लेकिन कमलनाथ की वरिष्ठता और उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए अध्यक्ष जीतू पटवारी की नियुक्ति के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या पटवारी प्रदेश कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी को भंग कर नई टीम गठित करेंगे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के अध्यक्ष रहते थोकबंद नियुक्तियां की गई थी, जिसको लेकर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को सौंप दी है। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर जहां पार्टी ने जातिगत समीकरण साधने के साथ ही युवाओं को आगे लाने की कवायद की है, तो वहीं प्रदेश कमेटी में बदलाव की नींव भी रख दी है। पटवारी पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के अलावा विधानसभा चुनाव में हार के बाद नई ऊर्जा का संचार करने की जिम्मेदारी भी होगी। वहीं कमलनाथ के अध्यक्ष रहते गठित की गई कार्यकारिणी के साथ सामंजस्य बैठाने की चुनौती भी होगी। यहाँ सवाल यह भी है कि क्या जीतू पटवारी संगठन में बदलाव करेंगे या फिर पुरानी कार्यकारिणी के साथ ही काम करेंगे। जीतू पटवारी के करीब व पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव तक संगठन में बदलाव मुश्किल ही होगा। देखिए, अभी जो कमेटी है वो यथावत मुझे लगता है जारी रहेगी, क्योंकि जीतू पटवारी जी का जो स्वभाव है वो हमेशा सबसे काम लेने का व्यक्तित्व है, क्योंकि यूथ कांग्रेस में भी मैंने काम करा। उसके बाद जो फिर बाद में धीरे धीरे जो बदलाव और जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे, क्योंकि अभी सभी लोगों ने मेहनत से काम किया, 40% से ज्यादा वोट मध्य प्रदेश के अंदर मिले। जबकि कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी चुटकी लेते हुए इसे कार्यकर्ताओं नहीं नेताओं की पार्टी बताती है। तो पटवारी जी के लिए बड़ी चुनौती यह है कि कैसे, दो चुनौती है, एक तो स्वयं वो खुद के लिए चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका अहंकारी व्यवहार है वो राजनीति में उनके लिए भारी पड़ेगा, और बाकी बची कसर दिग्विजय सिंह कमलनाथ पूरी कर देंगे। आज को भवन में है, विदेश चले गए, साथ में दायित्व देना चाहिए था, लेकिन ये स्थिति है तो पटवारी जी के सामने बहुत चुनौती है। कार्यकारिणी बड़ी कर लेंगे पर चुनौतियां उससे बड़ी है। बहरहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50 उपाध्यक्षों सहित 105 महासचिवों की जंबो कार्यकारिणी है। इसके अलावा सचिव, सह सचिव, मीडिया विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, किसान कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस सहित कई विभागों में पदाधिकारियों की जंबो नियुक्तियां हैं, जिसमें अशोक सिंह, राजीव सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता हैं। तो दूसरी ओर तीसरी पंक्ति के नेताओं की भी कांग्रेस संगठन में भरमार है, जो नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी के लिए चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि पटवारी अपने अनुसार इन नेताओं की भूमिका तय करेंगे या फिर प्रदेश संगठन में बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। चलिए इसी बीच रुक करते भोपाल का। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की खबर निकलकर सामने आ रही है। जनसंपर्क आयुक्त पद से मनीष सिंह का तबादला कर दिया गया है। IAS मनीष सिंह को अब बनाया गया है अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन। IAS नीरज मंडलोई को MD मेट्रो रेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं आपको बता दें IAS विवेक पोरवाल को जनसंपर्क आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और जनसंपर्क आयुक्त पद से मनीष सिंह का तबादला हुआ। IAS मनीष सिंह को बनाया गया अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन। इसके अलावा IAS नीरज मंडलोई को MD मेट्रो रेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। IAS विवेक पोरवाल को जनसंपर्क आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश में हुआ है और जनसंपर्क आयुक्त पद से मनीष सिंह का तबादला हो गया है। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। केरल में कोरोना के एक नए वेरिएंट
JN1 से संक्रमित मरीज के मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। NH 24/7 से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और कोविड को लेकर केंद्र की गाइडलाइन प्रदेश भर में लागू कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिक से अपील की है कि कोविड के दिशा निर्देशों का हमेशा पालन करें। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी, उसका अक्षर से पालन करेगी। निश्चित रूप से कोविड के मामले में सरकार का पहला अनुभव भी है और माननीय मोदी जी बहुत इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग करते, चिंता करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य की जनता के लिए पूर्ण जवाबदार है और हम उस पर पालन करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उन्होंने कोविड के अलर्ट को लेकर जो बात की, उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार का निर्देश है उसका राज्य सरकार पूरा पालन करेगी। कैमरामैन सन्नी के साथ अनुराग मालवीय, NH 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने आवंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस तरह के प्रकरणों की जांच करने की भी बात कही है। इसके अलावा हुकुमचंद मिल के मजदूरों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया राशि जल्द ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों के भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने उज्जैन की शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गंदा पानी शिप्रा नदी में न मिले, यह सुनिश्चित करें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।